नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बात सबसे पहले कोरोना के खिलाफ जंग की करेंगे, जिसमें एक बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही, क्योंकि अगले हफ्ते से टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा और ब्रिटेन इस मामले में बढ़त बना ले गया। ब्रिटेन ने अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन की कंपनी बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और इसके फौरन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये वैक्सीन कोरोना से मुक्ति दिलाने वाली, जिस वैक्सीन का पूरी दुनिया को इंतजार था, उसे हरी झंडी मिल गई। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन पूरी दुनिया में चल रही वैक्सीन रेस की फिनिश लाइन को लांघ चुकी है और अब लोगों के लिए तैयार है। ब्रिटेन दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहां अगले हफ्ते से लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। ब्रिटेन में मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने फाइजर की वैक्सीन को सुरक्षित माना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वैक्सीन कोरोना वायरस के मरीजों में संक्रमण को 95% तक कम कर सकती है और अगले हफ्ते लॉन्च किए जाने के लिहाज से ये सुरक्षित है। Fantastic news. The MHRA, the fiercely independent regulator, has clinically authorised the vaccine for rollout. The NHS stands ready to make that happen. So from early next week, we will start the programme of vaccinating people against COVID-19 here in this country. And as we know from earlier announcements, this vaccine is effective. The MHRA have approved it as clinically safe, and we have a vaccine, so it's very good news. बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने करीब 20 लाख वैक्सीन का ऑर्डर फाइजर को दिया है। फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोउला ने ब्रिटिश सरकार के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा, हम दुनिया भर में उच्च गुणवत्ता वाली वैक्सीन की सुरक्षित रूप से आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं और अपने मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना से अब तक पूरी दुनिया में 14 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले ब्रिटेन में कोरोना की वजह से करीब 59,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों के सामने कोरोना की काट निकालने का भारी दबाव था। इसलिए सालों की रिसर्च महीनों में पूरी हुई। फाइजर की वैक्सीन दुनिया की सबसे तेजी से विकसित की गई वैक्सीन है। इसे बनाने में 10 महीने लगे। फाइजर वैक्सीन की प्रभाव दर यानी एफिकेसी रेट 95% है। ट्रायल के नतीजों के आधार पर यह अब तक की सबसे असरदार वैक्सीन है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने जर्मनी की बायोएनटेक के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन तैयार की है। ये वैक्सीन जेनेटिक कोड पर आधारित है। इसका स्टोरेज टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड है और यही बात इसके इस्तेमाल को बहुत मुश्किल बना देती है। फाइजर की जो वैक्सीन है, जिसका फेज 3 ट्रायल्स अभी कंप्लीट हुआ है, उसमें उसने दिखाया है कि 95% एफिकेसी है और प्लेसिबो और उसमें दोनों में देखा गया तो जिसको वैक्सीन नहीं मिला था उसमें 10 सीवियर केसेस कोविड के हुए और इस आर्म में जिसको वैक्सीन मिला था सिर्फ सिंगल केस हुआ। तो 95% एफिकेसी उन्होंने दिखाई है। ये एक नॉवेल टेक्नोलॉजी से बना हुआ वैक्सीन है। इसको कहिए सिंथेटिक mRNA वैक्सीन, जो बॉडी में जाके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है कोविड-19 से लड़ने के लिए। ब्रिटेन की आबादी 6.5 करोड़ से ज्यादा है और वहां सरकार ने फाइजर समेत 7 अलग अलग तरह की वैक्सीन की 4 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया हुआ है। सरकार की योजना है कि हर दिन कम से कम 10,000 लोगों को कोरोना का टीका दिया जाए। किसे सबसे पहले वैक्सीन मिलेगी, इसका प्लान भी तैयार है। वैक्सीन सबसे पहले उन लोगों को दी जाएगी जो ज्यादा खतरे का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद कोविड से प्रभावित और गंभीर हालत वाले मरीजों को वैक्सीन देने की योजना है। इसके बाद सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन दी जाएगी। कम उम्र वालों के लिए व्यापक टीकाकरण का अभियान साल 2021 में स्टॉक उपलब्ध होते ही चलाया जाएगा। That's the hope. You know, we can't overdo it. We can't let our optimism run away with us, but we have every reason now to be very hopeful that these vaccines really will turn the tide in the struggle against the disease and unlock not just this country but unlock the whole of the world and give people finally a sense of relief and salvation after a year in which humanity has basically been unable to move forward. पहले ये वैक्सीन हॉस्पिटल्स को दी जाएगी,
ताकि वो अपने स्टाफ को दे सकें और पेशेंट्स को देना शुरू कर सकें। साथ ही साथ में जो यहाँ फैमिली डॉक्टर्स हैं वो लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर, जिसको नेटवर्क्स बोलते हैं, उनके थ्रू वैक्सीन डिलीवर करने की तैयारी में हैं। काफ़ी देर से काफ़ी इंफॉर्मेशन आ रही है हमें। कल जो इंफॉर्मेशन आई उसके बेसिस पे ये बताया गया है कि 10 दिन के नोटिस पे हम स्टैंड बाई रहें। ब्रिटेन ने कोरोना की लंबी लड़ाई को जीता है या नहीं, ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये साफ है कि ब्रिटेन कोरोना को हराने की इस लड़ाई में आगे है। यूके में इस तरह की जीपी सर्जरीज फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है फाइजर वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो अपनी कमर कस चुकी है। और इनका कहना है कि अगले हफ्ते से ही ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हैं इस तरह की सर्जरीज। इसके नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।